कि पापा का लकड़ी का काम था, तो पापा मेहनत करते रहते थे, जब तक मेहनत करे जब तक पैसा है। आज मैं आपसे लाइव पूछना चाहूंगा आपको, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा कि क्या बताऊं यार बिजनेस बहुत बेकार है, इसको छोड़ दो, मेरे जैसे 100 लोग आपको बोलेंगे कि बिजनेस बेकार है बहुत, इसको छोड़ दो, क्या आप इसको छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। सो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। पटना की धरती से एक 10वीं पास आउट किया हुआ लड़का आज हमारे सामने बैठा हुआ है। सर का नाम बताऊं, सर का नाम है विकास कुमार। नेटवर्क मार्केटिंग में सर ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखा है इस सोच के साथ कि आने वाले 2025 तक ना कि सिर्फ ये अपना जीवन बदलेंगे, ये अपने साथ साथ लोगों को वो चीज़ दे पाएंगे जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां देने में फेल है, जिसको हम लोग कहते हैं रोजगार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर जो मेरा आपसे एक पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपने भी हाल ही में 10th पास आउट किए है ना। 10th पास आउट करने के बाद मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो कभी ना कहीं अपने 12th के लिए परेशान हो जाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ खेलने कूदने में बिजी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पबजी मोबाइल आजकल की चकाचौंध वाली दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। तो आपका ये नेटवर्क मार्केटिंग में आने का फैसला कहाँ से आया सर? सर हम भी उन्हीं लोगों में से थे, पबजी फ्री फायर में लगे रहते थे। लेकिन जब 10th पास आउट किए तो पापा का थोड़ा फोर्स हुआ कि हमको अपने पैरों पे खड़ा करना था। तो उन्होंने इस सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग का दुकान खुलवा दिया। हमारे अपलाइन है, उन्होंने पापा पहले जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया पापा को, तो पापा को थोड़ा बढ़िया लगा इस सिस्टम में कि पापा का लकड़ी का काम था, तो पापा मेहनत करते रहते थे, जब तक मेहनत करे जब तक पैसा आया। पापा को लगा कि इसमें कुछ मेहनत करके हम कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरे को फोर्स किया करने के लिए। तो मैंने तो पहले कभी इसका नाम सुना नहीं था। जब मैं इस सिस्टम में आया तो लगभग महीना भर मेरे को इसको समझने में लगा कि क्या होता क्या है। तो सर बोलते थे प्लान देने के लिए, प्लान दो। प्लान देने नहीं आता था, तब बोले मिलवाओ। मिलवाते थे लोगों से, मिलवाते थे तो लोग ना बोल देते थे। तो मिलवाते लगभग वही धीरे धीरे 10 लोग को मिलवा तो बहुत कम ही जुड़ते थे। बिल्कुल। अभी कितना महीना हुआ सर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए? लगभग 7 महीने हुआ। मतलब अभी आप फ्रेशर ही हैं बिल्कुल तरीके से। आपके पापा को कितना महीना हो गया करते हुए? पापा इस सिस्टम में सिर्फ प्रोडक्ट यूज़र है, बस प्रोडक्ट यूज़र है पापा आपके। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपके पापा ने आपको भेजा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भेजते हैं। आपके पापा ने भेजा, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको लेकर के एक ड्रीम देखा होगा कि कल को मेरा बेटा यहाँ से उस मुकाम को हासिल कर पाएगा जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाया। जो चीज़ आपने बताई कि क्या बोलते हैं दुकान खोलोगे तो पैसा आएगा, बंद करोगे तो पैसा नहीं आएगा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं टाइम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, है ना। टाइम फ्रीडम आपको यहाँ से मिल पाएगी। तो सर आपका क्या विजन है कि आप कब तक में यहाँ से टाइम फ्रीडम ले लेंगे, और आपका क्या ड्रीम्स है जिस ड्रीम्स को लेकर के आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं? सर मेरा ड्रीम्स ये है कि मैं पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाऊँ, पूरा फैमिली, पापा को काम करने की ज़रूरत ना पड़े। और लगभग 3 साल के अभी मेरा एज 18, लगभग 2025 तक पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, टाइम फ्रीडम मिल जाए, पिताजी को काम करने की जरूरत ना। मतलब आप चाहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंड रहे और आपके घर वालों को काम ना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जब आप चाहते हैं कि आपके घर वालों को काम ना करना पड़े, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं, है ना, आप अपने साथ हज़ारों लोगों का जीवन बदलना चाहते हैं, तो आज के टाइम पे जब आप इस इंडस्ट्री को सीख रहे हैं, तो आज मैं आपसे लाइव पूछना चाहूँगा आपको, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूँगा कि क्या बताऊँ यार बिजनेस बहुत बेकार है, इसको छोड़ दो, मेरे जैसे 100 लोग आपको बोलेंगे कि बिजनेस बेकार है बहुत, इसको छोड़ दो, क्या आप इसको छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे, उसका कारण लोगों को बताइए। सर इसका कारण यह है कि मैंने इस बिजनेस को बहुत नज़दीकी से देखा है, समझा है, और कौन लोग बोल रहे हैं कि छोड़ दो वो मायने रखता है। अब वो मतलब डायरेक्ट सेलिंग करने वाला बंदा बोल रहा है कि छोड़ दो, कि कोई मार्केट का बंदा बोल रहा है। अब टीचर बोलेगा पढ़ने के लिए, मतलब मेरे को डॉक्टर बनना है, तो हम डॉक्टर से पूछेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो वो सलाह देगा डॉक्टर बनने के लिए। अब हम टेम्पू चलाने वाले चाहे भुंजा बेचने वाले से पूछेंगे कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करें, तो डॉक्टर बनने की सलाह नहीं देगा, क्या चाहिए पढ़ना लिखना कर थी, भुंजा बेचो, वही सलाह देगा। तो
कौन क्या सलाह दे रहा है वो मायने रखता है। मार्केट का आदमी कुछ भी आके बोल देगा हम सुन लेंगे, ऐसा तो थोड़ी ना होता है। बिल्कुल, मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं इस पे सफल हो सकता हूँ। तो सर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप इसके अंदर इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं, तो आपका क्या मानना है कि आपकी जैसी जो जनरेशन है, आपके जैसे ये जो यूथ हैं, आप उनको एक क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हर यूथ जो आज 12th पास आउट कर रहा है, 10th पास आउट कर रहा है, अगर वो फ्यूचर में कुछ अच्छा सीखना चाहता है, मैं कमाने की बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमारा आपका लर्निंग का स्टेज चल रहा है ना, कुछ सीखना चाहता है तो नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप उसके लिए क्या पैगाम देंगे? सर बिल्कुल, डायरेक्ट सेलिंग लर्निंग के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लोग 10th पास आउट करके 12th पास करके लोग इनकम के बारे में सोचने लगते हैं कि इतना कमाना है, लेकिन कहते हैं कि कमाने से पहले कोई भी काम करने से पहले सीखना जरूरी है, सीखेंगे तो ही काम कर सकते हैं। तो बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं कहते थी स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। बिल्कुल, ये नेटवर्क मार्केटिंग हमें स्किल डेवलपमेंट सिखाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाती है, जो कि हर क्षेत्र में हमें काम देगा। और इंडिया के पढ़ाई में उतना न स्किल डेवलपमेंट न पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि सिखाया नहीं जाता है, सिर्फ किताबी ज्ञान दिया। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि स्कूल में हम लोग को स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं दिया जाता है, केवल हमको यहाँ से फीड किया जाता है, किताबी कीड़ा बना दिया जाता है। ये उसकी कोई बुराई नहीं है, उसकी सच्चाई है, क्योंकि अगर आप किसी भी IAS PCS की प्रिपरेशन करने के लिए, किसी भी IIT JEE नीट की प्रिपरेशन करने वाले बंदे को 10 लोग के सामने खड़ा होकर कह दो कि बेटा बस तुमको अपना 5 मिनट परिचय देना है और 5 मिनट केवल तुम देश के लिए धारा प्रवाह बोल के दिखा दो, लोगों के पसीने छूट जाएंगे। हो सकता है भाई आज मेरा जो ये है, हो सकता है थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूं क्योंकि अभी आज शुरुआत है। आज जो मैं बोल पाता हूं, जो बड़े बड़े लीडर बोल पाते हैं, वो कभी सीख के पैदा नहीं होते। ऐसे ही लीडर्स होते हैं जो सीखते सीखते इस इंडस्ट्री में लगातार लगे रहते हैं। जैसे आज सर 7 महीने से लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लगते हैं लेकिन सीखते नहीं है। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, सर ने सीखने में ध्यान दिया। सर मैं आपसे एक जो लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा, मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में आपने 3 साल तक काम किया, बहुत अच्छी नॉलेज हो गई, पैसा अगर फिर भी नहीं आया तो क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग को करेंगे या छोड़ेंगे? सर पैसा कैसे नहीं आया, कहाँ गलती हुई वो देखेंगे, बाकी हमको ये पूरा विश्वास है कि पैसा आएगा। नहीं आए तो उसमें हम गलती देखेंगे कि कहाँ मेरे से गलती हुई, किस वजह से नहीं आया, उसके बाद हम उसको कोशिश करेंगे कि आए सुधारने की। बिल्कुल, बहुत बहुत सही चीज़ बताई इन्होंने, छोटा मुंह बड़ी बात वाली हाल हो गई। सर ने बताया कि हम देखेंगे कि किस वजह से पैसा नहीं आया और अपने बिजनेस को ट्रैक करेंगे। बहुत सारे लोग कमी यही कर देते हैं, टारगेट ले लेते हैं कि मैं 3 साल के अंदर सफल हो जाऊंगा, और उस 3 साल में जब वो रिश्तेदार के पास चले जाते हैं, उस 3 साल में जब वो एक दिन सो जाते हैं, उस 3 साल में जिस दिन उनको आलस आ जाता है, वो उस 3 साल में से उन अपने 10-15 1 महीने 2 महीने को माइनस नहीं कर पाते। उसके बाद तीसरा साल खत्म होते होते कह देते हैं यार क्या बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, पैसा वैसा नहीं आता। बेकार आप हो मेरे भाई, बेकार आपकी नॉलेज है, बेकार आपकी सोच है, क्योंकि आपको यहां पे सही नॉलेज के साथ, सही सोच के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ऐसे हजारों लीडर्स पैदा कर पाओगे, ऐसे हजारों लीडर्स को सफल कर पाओगे। सर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सर का नंबर वगैरह सारा। सर आपसे एक लास्ट पैगाम जो अपने लोगों को या फिर अपने जैसे यूथ को अगर आप देना चाहिए कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको जितनी भी अभी तक आपकी नॉलेज है, आपको किस चीजों पर फोकस करके नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? सर नेटवर्क मार्केटिंग पे सबसे पहले खुद पे विश्वास रखना चाहिए। अगर खुद पे विश्वास होगा तो इस सिस्टम में बहुत आगे जाइएगा। अगर खुद पे विश्वास नहीं है, अपलाइन पे बहुत लोग अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं कि अपलाइन करेगा तो करेंगे। अगर अपलाइन नहीं साथ देता है तो खुद पे विश्वास करके खुद से सीख कर सकते हैं। बहुत सही चीज बताई सर ने कि अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना है मेरे भाई, खुद अपलाइन खुद लीडर बन के दिखाना है। जिस दिन खुद अपलाइन खुद लीडर बन गया, आपके पास पूरी टीम होगी, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, सर के जैसे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करवाऊंगा। तब तक आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।